ताजमहल, इसका नाम सुनते ही जहन में खूबसूरत तस्वीर आती है ना? हम सब ने इसकी खूबसूरती को सराहा है। पर इसकी असली कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ मोहब्बत की एक निशानी है या फिर कुछ और? आज चलिए हम मिलकर उन दावों और कहानियों की तह तक जाते हैं जो इस शानदार इमारत के इर्द-गिर्द बुनी गई हैं। तो सबसे पहला और सबसे सनसनीखेज दावा ये है कि जिसे हम शाहजहां का बनवाया मकबरा मानते हैं, वो असल में सदियों पुराना एक शिव मंदिर था, तेजो महालय। जरा सोचिए, ये एक ऐसा दावा है जो हमारे इतिहास की पूरी समझ को ही पलट सकता है, और ये मामला अदालतों तक भी जा चुका है। फिर बात आती है उन 22 रहस्यमयी दरवाजों की, जो हमेशा बंद रहते हैं। इनके पीछे क्या है? ऐसा क्या है जिसे दुनिया की नजरों से छिपाया जा रहा है? क्या कोई राज दफन है, कोई छिपा हुआ खजाना, या फिर कहानी कुछ और ही है? और फिर वो दिल दहला देने वाली कहानी कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। ये एक ऐसी कहानी है जो इस बेमिसाल खूबसूरती पर एक बहुत ही स्याह साया डालती है। तो चलिए आज सच और अफसानों को अलग अलग करके देखते हैं। अच्छा, इन दावों की परतें खोलने से पहले यह जरूरी है कि हम उस कहानी को समझें जो हमें इतिहास के दस्तावेजों और सबूतों से मिलती है। तो कहानी कुछ ऐसी है जो दिल टूटने के एक पल से शुरू हुई। बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। कहा जाता है कि शाहजहां इस सदमे से बिल्कुल टूट गए थे और उन्होंने अपनी बेगम की याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जैसा दुनिया में पहले कभी किसी ने ना देखा हो, और यहीं से ताजमहल की बुनियाद पड़ी। और ये कोई छोटी मोटी इमारत नहीं थी, ये तो जमाने का एक ग्लोबल मिशन था। 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने 22 साल तक लगातार काम किया। सोचिए, 1,000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल सिर्फ संगमरमर और कीमती पत्थर ढोने के लिए किया गया, जो पूरे एशिया से मंगवाए गए थे। राजस्थान से सफेद संगमरमर, चीन से जेड, श्रीलंका से नीलम, हर एक चीज का हिसाब किताब मुगल दरबार के दस्तावेजों में बहुत ही बारीकी से दर्ज है। तो अब जब हमें असल कहानी का अंदाजा हो गया है, तो चलिए उन मिथकों की दीवार को गिराते हैं और देखते हैं कि वो सबूतों की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं। ये है तेजो महाले थ्योरी का सबसे बड़ा दावा। तो सवाल यह है कि क्या ये इतिहास को नए सिरे से लिखने की कोई कोशिश है, या फिर ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है? चलिए सबूतों पर नजर डालते हैं। लेकिन देखिए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बताते हैं। मुगल दस्तावेज जो आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में रखे हुए हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि जमीन राजा जयसिंह की ही थी, पर इसे छीना नहीं गया था। असल में शाहजहां ने जयसिंह को इस जमीन के बदले आगरा में 4 दूसरी हवेलियां दी थीं। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबूत है जो जबरदस्ती कब्जे वाली थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर देता है। मतलब साफ है, ये एक सौदा था, कब्जा नहीं। अच्छा, और उन 22 बंद दरवाजों का क्या? यहां भी रहस्य का सामना होता है एक बहुत ही सीधी साधी आर्किटेक्चरल जरूरत से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के मुताबिक ये कोई रहस्यमयी कमरे हैं ही नहीं, बल्कि एक लंबा गलियारा है। ये मेहराबदार गलियारा ताजमहल जैसी भारी भरकम इमारत को सहारा देने के लिए बनाया गया था, जो इसकी नींव का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इन्हें बंद रखने की वजह भी बहुत सीधी सी है, संरक्षण। ASI ने तो हाल ही में इनकी तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें सादी दीवारें और मरम्मत का काम दिखता है। हर साल लाखों लोग ताजमहल देखने आते हैं। अब इस बुनियादी हिस्से को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो इसे कितना नुकसान पहुंच सकता है? तो मतलब कोई साजिश नहीं, बस इस अनमोल धरोहर को बचाने की एक व्यवहारिक चिंता। अब आते हैं सबसे खौफनाक कहानी पर। 20,000 कारीगरों के हाथ काट दिए गए ताकि ऐसी कोई दूसरी इमारत कभी ना बन सके। तो क्या वाकई खूबसूरती के इस प्रतीक के पीछे इतनी भयानक क्रूरता छिपी है? सच तो यह है कि इस कहानी के पक्ष में एक भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है। न तो किसी मुगल दरबारी इतिहासकार ने इसका जिक्र किया, न ही उस दौर में भारत आए किसी विदेशी यात्री ने। और जरा लॉजिकली भी सोचें तो ये बात हजम नहीं होती। असल में सबूत तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। यही कारीगर और शिल्पकार ताजमहल पूरा होने के बाद दिल्ली गए और उन्होंने शाहजहानाबाद शहर बसाया, जिसमें लाल किला और जामा मस्जिद जैसी शानदार इमारतें शामिल हैं। तो सबसे अहम सवाल, अगर ये कहानियां सच नहीं हैं, तो फिर ये आई कहां से? इन मिथकों की जड़ें कहां हैं? तेजो महालय की थ्योरी का स्रोत हैं पुरुषोत्तम नागेश ओक। उनकी मेथोडोलॉजी ऐतिहासिक रिसर्च पर नहीं, बल्कि शब्दों की मिलती जुलती आवाज पर आधारित थी। जैसे, क्योंकि वेटिकन सुनने में वाटिका जैसा लगता है, तो उन्होंने दावा कर दिया कि वो एक हिंदू केंद्र था।
आप समझ रहे हैं, ये इतिहास नहीं, ये बस शब्दों का खेल है जिसका मकसद सबूतों से नतीजा निकालना नहीं, बल्कि पहले से तय नतीजों में सबूतों को फिट करना है। तो ये गलत जानकारी एक छोटे से पैम्फलेट से शुरू हुई। फिर साल 2000 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसे मनगढ़ंत धारणा बताकर खारिज कर दिया। लेकिन फिर आया इंटरनेट का दौर, और इसी इंटरनेट ने इस खारिज हो चुकी थियोरी को एक वायरल सनसनी में बदल दिया। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर इसे इतना फैलाया गया कि ये आज भी नई नई अदालती याचिकाओं का आधार बन जाती है। लेकिन ताजमहल की हर आलोचना बेबुनियाद हो, ऐसा भी नहीं है। महान शायर साहिर लुधियानवी ने इसे एक अलग ही नजरिए से देखा। उन्होंने इसे एक बादशाह की दौलत का दिखावा माना जो आम इंसान की मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा था। ये बात हमें याद दिलाती है कि इतिहास में अक्सर कई दृष्टिकोण होते हैं और सच कई परतों में लिपटा हो सकता है। आखिर में ताजमहल की कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं है, ये इस बारे में है कि हम इतिहास को कैसे याद रखते हैं, हम कौन सी कहानियां सुनाना चुनते हैं और सबसे जरूरी, हम सब मिलकर सच्चाई की रक्षा कैसे करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज के डिजिटल युग में हम सब के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।